दीनबंधु रामानुज दास जी। आदेश हम। जय श्रीमन नारायण महाराज जी। महाराज जी, दास का मन हर बार फिसल जाता है। क्रोध और काम वासना में, क्रोध में किसी का भी मन दुखा देता हूँ, फिर बड़ा अफसोस होता है। आपने कहा था कि बैटरी डाउन हो जाए तो यहाँ आ जाना, मैं बैटरी चार्ज करवाने आया हूँ। बात इसमें हमें देखनी है कि हमारा लक्ष्य क्या है। आपका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है जी भगवत साक्षात्कार करना है जी उसका साधन निरंतर भगवान का भजन करना है। जी अगर भगवान से बढ़कर हम किसी वस्तु व्यक्ति स्थान को मानेंगे तो उसके संयोग में आते ही भगवान को हम भूल जाएंगे। एक तरफ हमारे भगवान हैं और भगवान की प्राप्ति का उपाय निरंतर भगवत स्मरण है। भगवान का स्मरण छुटाने वाला कोई विषय, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु का जहां संयोग हुआ और हम भगवान को भूल गए तो वो भगवान से अधिक होता है। क्या ऐसा होता है? ऐसा होता है। इसलिए हमारा लक्ष्य अभी दृढ़ नहीं है। अभी हम भगवान को भगवान नहीं मान रहे हैं, भगवान को विषय से भी छोटा मान रहे हैं, क्योंकि विषय संयोग होते ही भगवान को भूल गए। तो विषय बड़ा हुआ ना। मान लो हमारे सामने एक कीमती वस्तु रखी है और एक इधर वस्तु रखी है। अब हम इधर की वस्तु में लग गए तो ये हो गई ना, हल्की हो गई ना। तो हमारा जो लक्ष्य था भगवान थे, और भगवान की प्राप्ति का जो साधन है वो निरंतर अव्यावृत भजनात्, देवर्षि नारद जी कहते हैं, अखंड भजन। तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे। तो ना हमारे अंदर वो परम व्याकुलता होती है और ना भगवान का उतना महत्व है। विषय संयोग होते ही, चाहे भोजन हो, पानी हो, दृश्य हो, भोग हो, कोई भी हो, हम भगवान को भूल जाते हैं। यहाँ हमें अपनी कमी सुधारनी पड़ेगी। सब इसी में ठीक हो जाएगा। एक सुधार है, कैसे सुधरे? भगवान के चरणों में एकांत में रो और प्रार्थना करो कि आप इतनी तो कृपा कर दो कि आपके समान कोई न दिखे। फिर विषय इतने आपसे बढ़ के हो जाते हैं कि हम आपको भूल जाते हैं। पक्का बिना भगवान से बढ़कर विषय माने हम भगवान को कैसे भूल सकते हैं? समझ रहे ना। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, नारायण से, कि हे नारायण करुणा सिंधु, आप हम पर कृपा करो, हमें इतना तो महत्व दे दो अपना कि हर विषय के सेवन में भी हम आपको न छोड़ें, आपका स्मरण चलता रहे। अखंड स्मृति, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय भगवत स्मृति रहे। अब जब भगवत स्मृति में हमारी रुचि हो जाएगी या रति हो जाएगी तो हम किसी को बोलेंगे क्यों? नाम में प्रीति ना होने के कारण ही तो आप बोलते हो। अगर नाम में प्रीति हो तो कैसे बोलोगे? अभी हम आपको बता रहे हैं नाम निरंतर जपने का उपाय। अगर आपने सुना हो सत्संग में तो आप ध्यान दीजिए। जबान को ऊपर तालू के उसमें लगाइए और लगाकर नाम चलाइए, और नाम चलाते हुए अब देखिए आपसे कोई बात करना चाहे तो आपको कैसा लगेगा कि जबान हटानी पड़ेगी, नाम छूटना पड़ेगा, तो दुख होगा कि नहीं होगा? तो हम उसको दुखद वचन कब बोलेंगे? हमारे पास समय कहाँ है? हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उसको दुखद वचन बोलें। वो गाली दे रहा है, हम सुन के चुपचाप चल देंगे क्योंकि हमारा भजन चल रहा है। अभी भजन नहीं चल रहा है इसलिए बोल देते हो। यहाँ बोलने का मतलब क्या है? महाराज जी, जैसे प्रारब्ध को कोई टाल नहीं सकता, जैसे आशीर्वाद से, तो भजन प्रारब्ध को आप किसने कहा कोई टाल वगैरह, है? रोग वगैरह, अरे वो शरीर में आते हैं, बुद्धि में आते हैं क्या? भगवान के भजन करने के लिए जैसे आप भगवान के भजन के लिए बुद्धि, मय्ये व मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है। शरीर कष्ट में है, राधा 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 हम मन प्रभु में लगाए हैं, कुछ नहीं बिगड़ा है। और अगर शरीर में मन बुद्धि लगा है तो स्वस्थ भी हो तो क्या फायदा? जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी। प्रारब्ध को क्यों इतना बड़ा कर रहे हो? दास का प्रश्न था, जैसे आप आशीर्वाद से भजन में मन लगातार रख सकता है महापुरुषों के आशीर्वाद? हम बिल्कुल इस बात पे राजी नहीं हैं। कौन सा महापुरुष ऐसा है जो करुणा हृदय करके हमें आशीर्वाद ना दिए हो? ये हमारी प्रमाद स्थिति है, प्रमाद स्थिति। हमारे गुरु की हम पे कृपा है, हमारे भगवान की हम पे कृपा है, सब संतों की हम पर कृपा है। केवल हम अपनी कृपा नहीं कर पा रहे। प्रभु अपनी कृपा, हमें अपनी कृपा की जरूरत है कि जो आज्ञा हुई उसके अनुसार हम चल लें। अब उसको हम टाल रहे हैं कि प्रारब्ध जोरदार है, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। आप समझ पा रहे हैं इस बात? अरे समय अनुकूल नहीं है, अरे ईश्वर की इच्छा नहीं है, प्रारब्ध बड़ा बलवान है, दैव बड़ा, ये सब बेकार की बातें, परमार्थिक पथिक नहीं देखते। नियम लिया, निष्ठा ली, प्राण दे देंगे लेकिन बढ़ेंगे। ये वीर बहादुरों का मार्ग है, समझ रहे हो ना? हाँ, हर कदम सुदृढ़, नाम जपते हुए भगवान का भरोसा
हर मार्ग के जितने शिलाएं हैं, रोड़ाएं हैं, सब हटते चले जाएंगे। ये भगवान का मार्ग बच्चा, सूरवीर बनो। लक्ष्य में दृढ़ता ना होने के कारण, भजन में प्रियता ना होने के कारण ये सारे दोष सुरक्षित बने रहते हैं और हम अपने दोषों को बहुत प्यार से छुपा के रखते हैं। निर्दोषता के पक्ष में अगर हो तो फटाफट हम एक एक को निकाल सकते हैं अंदर से, लेकिन वो इतने प्यारे दोष हैं कि उन निकालते नहीं बनते। अगर कहे भी कि आप अभिमानी हो क्या, आप कामी हो क्या, देखो कैसी दोष दृष्टि है, आप हम पे काम खुश हो जाना चाहिए। हाँ हाँ पकड़ गया हमारे अंदर जो दोस्त था आपने पकड़ लिया, धन्यवाद। नाथ अब इससे कैसे निपटा जाए। अब हम लोग बड़े दोषों को छुपाते हैं और सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं सद्गुण, तो दोष हमें अंदर ही अंदर जो मिटिया मिट करते रहते हैं। होना यह चाहिए कि सद्गुण छुपा जाए और दोषों को व्यक्त कर दे। देखो बड़े महापुरुषों को, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जो मैं अपने अवगुण कहूं बाढ़ई कथा पार नहीं लहूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, हनुमान जी क्या कह रहे, असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर। अपने को अधम कह रहे हैं, है नहीं। हम लोग क्या करते, अपने दोषों को छुपा जाते हैं। हम दोषों के खिलाफ अंदर से रहें। वो हमारे दोस्त दुश्मन है, मित्र नहीं, उनको बाहर करो। अंदर से दोष कहेंगे, मत बोल, नहीं खुले बोल। देखो साधु हैं सूरदास जी क्या कह रहे, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन को तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नोन हरामी। और हम लोग जब कहीं जाएंगे तो परिचय देंगे ना, कोई अपना पद का परिचय, कोई अपनी डिग्री का परिचय, कोई अपनी विद्वता का परिचय, सम्मान का परिचय। और जो कूड़ा करकट है वो बिल्कुल सुरक्षित, इसीलिए सफाई नहीं हो पाती। जब कहीं संत समाज में जाए तो चुन चुन के अपने अंदर के दोष उनको पकड़ पकड़ के लिखे दिमाग में, मेरे अंदर ये दोष है, ये दोष। संत समाज क्या होता है, दर्पण होता है संत समागम। आप वहां बैठ जाइए, अपने आप आपको अपने दोस्तों की रील समझ में आ जाएगी, अपने आप दिखाई देगा। आज से ये नहीं करूंगा, यार ये बहुत बुरी आदत है हमारे अंदर, ये नहीं करूंगा, ये अपने आप आएगा संत संग में। संत संग का एक प्रभाव होता है, आप जैसे बैठे हो अपने आप आपके चलेगा, यार आज से ये छोड़ दूंगा, आज से ये छोड़ दूंगा, आज से ऐसा करूंगा, आज से ऐसा करूँ। ये संत समागम का तेज अपने आप आपसे कराएगा। तो हम लोगों को दोषों को छोड़ना है, हमें भगवान को प्रथम जगह रखना है, इतनी ऊंचाई पर रखना है कि त्रिभुवन की राज लक्ष्मी देने पर भी आधे पल का जो भगवान का विस्मरण नहीं करता वही महाभागवत है। समझ रहे ना, यही त्रुटि सुधार लो, सब सुधर जाएगा। एक साधे सब सदे, भजन पकड़ लो, नाम जब ना छूटे, सब ठीक हो जाएगा। समझ रहे आप। ये लगा रहता है कि इसी तरह से जो है आज इस तरह से करते रहते हैं। मैं एक तरफ तो विश्व बंधुत्व की बात करता है। बात यहाँ देखो, हमारी बात यहाँ ये समझनी है कि हम सबको अपनी अपनी बुद्धि को भगवदाकार बनाना है। हम दूसरों की बात करके अपना समय नष्ट करेंगे, सुधार नहीं। सुधार होगा हमको तप संपन्न होना है, हमको अपनी बुद्धि को परमात्ममय बनानी है, तब हमारे वचनों का प्रभाव समाज के ऊपर लागू होगा। आज हमारे यहाँ उपदेश बहुत बढ़ गए हैं पर स्वयं के आचरण मलिन होते चले जा रहे हैं, इसलिए दंभ और पाखंड की बढ़ती हो रही है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। हम वाणी से बहुत लक्ष्यदार बढ़िया भाषण दे दें और आचरण हमारे अपवित्र हो तो उससे कुछ नहीं। आचरण पवित्रता, बुद्धि की पवित्रता, ये समाज में बहुत कम हो रही है। समाज में बुद्धि की भ्रष्टता, आचरण की अपवित्रता बढ़ती चली जा रही है। इसलिए सुधार पहले हमको अपने अपने से शुरू करना होगा, समाज से नहीं। हमारे लोगों की जो बुद्धि खराब हो गई है उसका कारण है हम ये कह रहे हैं कि ये सब सुधरें। कभी ऐसा नहीं हो सकता, पहले हमें सुधरना होगा फिर ऐसे सुधार हो। देखो भगवान की 3 प्रकार की लीलाएं हैं। एक शतोगुणी लीला जिसमें सृजन, एक रजोगुणी लीला जिसमें पालन, और एक तमोगुणी लीला जिसमें संहार पक्का होगा, क्योंकि भगवान की लीला है। हमको संसारी आदमी बोले दो, हमको ये देखना है कि मेरे प्रभु की क्या इस समय रुचि है, क्या लीला है।
जैसे सृजन अत्यंत आवश्यक है, वैसे पालन अत्यंत आवश्यक है, तो क्या वैसे विनाश आवश्यक नहीं है? कभी कभी दैवी संपदा बढ़ती है तो असुरों का विनाश होता है, आसुरी संपदा का। कभी कभी आसुरी संपदा बढ़ती है तो दैवी संपदा का नाश होता है। ये खेल चलता रहता है। जो ज्ञानी है, जो भगवत मार्ग का पथिक है, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, पर ये जरूर देखता है कि इसमें 3 लीलाएं भगवान की हो रही हैं। इसलिए सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान भाव रख करके अपने धर्म का पालन करते हुए हम भजन में लगे हुए हैं। हमारे संग में जो आ गए उनको सदुपदेश, सतमार्ग, ना चलो भ्रष्ट हो तुम्हारी मौज, चलो उत्तम बनो तुम्हारी मौज, हम दोनों में समान रहेंगे, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप गलत चलते तो मैं मानता हूं कि आप अपना नाश स्वयं कर रहे हैं, तो हम तुम्हें कैसे बचा पाएं। आप सही चल रहे हो तो हम सर झुककर तुम्हें सर प्रणाम करते हैं, सर आंखों पर तुम्हें रखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ऐसे अपने संतों का कार्य है। हमें दुख सुख में नहीं लिप्त होना। भगवान की ये सृष्टि है, जिम्मेवारी उनकी है। हमारा कार्य है स्वयं धर्म में, स्वयं में कोई गलती ना होते हुए दूसरों को भगवत मार्ग में चलाना। अब जब स्वयं हम धन की लालसा करेंगे, हम मान की लालसा करेंगे, हम भोगों की लालसा करेंगे और दूसरों को वैराग्य का उपदेश करेंगे तो लागू ही नहीं होगा, उपहास होगा, कुछ नहीं होगा, मनोरंजन, सिर्फ वाणी का विलास, मनोरंजन होगा। तो आचरणों में शुद्धि लाना कितना कठिन है आप देख रहे हैं। प्रवचन कर लेना बहुत सरल है, लेकिन मन और इंद्रियों को विषयों से हटाकर भगवान में लगाना बहुत कठिन है। हिमालय उठा लेना सहज है, लेकिन मन को पकड़कर भगवान में समर्पित करना बहुत कठिन है। वो तो भगवान की कृपा से हो जाता है, नहीं तो बहुत कठिन है मन को लगाना। पूरे जीवन भर मन को शांत रखना, विषय भोग ना भोगना, परमात्मा के चिंतन में रखना, ये हमारे ऋषियों की परंपरा रही है। उसी परंपरा से भारत जो है जगत गुरु पद पर, वो विश्व गुरु पद पर, वो ये सर्व मंगल उन्हीं से होता है, उन्हीं संतों से होता है। वैसे सत्संग में तो हम अतरे दिन कहते रहते हैं कि बिना भगवान के भजन के ऐसा कोई जादू टोना, ऐसा कोई मंत्र, ऐसा कोई जंत्र सृष्टि में है नहीं जो ठीक कर सके। बिल्कुल तो वही हमें लगता है कि आज जो युवा है, युवा संतों को सुनना चाहते हैं, मगर ये कुछ पुरुष हैं जो उनको बरगला देते हैं। तो वो वैसे सत्य को कोई बरगला नहीं सकता है। नहीं, कहा मुनीश हिमवंत सुनु, जो कछु लिखा लीलार, जो भाग्य में लिख गया, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। फिर क्या करे, फिर क्या करे, ये जंतुर, ये मंतुर, ये सब काम ना। जो तप करे तुम्हारी कुमारी, तो भावी हुमेटी सकहें त्रिपुरारी। यदि तप किया जाए, भजन किया जाए, तो भाग्य को पलटा जा सकता है। ये हवन और जंतुर मंतुर ये सब नहीं, ये खुली बात लिखी है। का मुनीस हिमवंत सुनु, जो कछु लिखा लीलार ना, देव दनुज मुनि नाग कोई भी को न मेटन। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्या। कोई भी सिद्ध महापुरुष भगवत मार्ग का ये सब नौटंकी नाटक करते नहीं मिलेगा। हमारे ब्रजमंडल में एक से एक सिद्ध हुए, अगर आप एक का भी नाम बता दें कि ऐसे कोई बात करता था, एक का भी नाम, हाथ ही जोड़ के बात करके, चरण वंदना करके, भिक्षा लेके भगवान को प्राप्त हो गए। या एक से एक सिद्ध जिनके अधीन प्रिया प्रीतम है, भगवान है, वो ऐसे निकल गए। कभी कोई जान नहीं पाया कि इस कोटि के सिद्ध हैं। तो हम इन बातों को तो ज्यादा महत्व देते ही नहीं हैं। हम यही बात कहते हैं, यदि अपना मंगल चाहते हो तो भगवान का नाम जप करो और अपने आचरण सुधारो। तुम्हें किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, आचरण सुधारोगे सब आशीर्वाद अपने आप मिल जाएगा। कन्हैया जी मुंबई से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपने मुझ जैसे ना जाने कितनों का ही जीवन परिवर्तित कर दिया। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है, पूज्य भाई जी पोदार जी महाराज जी ने अपने निजी अनुभव बताते हुए कहा था कि यदि ये 3 बातों को जीवन में उतार लिया जाए तो भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। जीव से भगवान के नाम का जाप, भगवान की कृपा पर विश्वास, सब में भगवान को देखना। महाराज जी आपका भी कहना यही है कि चिंतन के साथ नाम जब चलता रहे तो अच्युत परमात्मा की प्राप्ति निश्चित है। परंतु ये तीसरा सूत्र सियाराम में सब जग जानी, सब में भगवान को देखना, ये कल्याणकारी सूत्र को मैं अपने जीवन में नहीं उतार पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक पकड़ लो सब आ जाएंगे।
अगर जबान से नाम चल रहा है ना, तो नाम जीह जप जागें जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। ये प्रपंच अपने आप हट जाएगा, आप चल जाते रहो। देखो गोस्वामी जी बहुत रहस्य की बात कहते हैं, राम नाम मणिदीप धरी, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरहु, जो चाह शिव जियार। बाहर भी ज्ञान का प्रकाश, अंदर भी दिव्य ज्ञान का, बाहर ज्ञान का प्रकाश, जिधर देखता हूं उधर जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। वो अंदर का ज्ञान प्रकाश की मैं भी वही हूं। यही अनुभव, देह भाव रहित आत्म स्वरूप में स्थित महापुरुष परम ज्ञान, ये सब नाम से हो जाएगा। एक पकड़ लियो ना, नाम जप करना, भगवान के आश्रित, सब कुछ हो जाएगा। आगे की बात चिंता मत करो, अपने आप हो जाएगा, ये अपने आप हो जाएगा। आप देख लेना, वो खुद अनुभव में आने लगेगा, वो खुद दिखाई देने। स्थिति होती है ना, जैसे हमारी स्थिति अभी है, तो हमें केवल स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य दिखाई देता है, ना कोई दिव्य महात्मा, ना कोई दिव्य। आज के सत्संग में सुना था, देवर्षि नारद जी ने कहा 7 रात इस मंत्र को जपो तो सिद्धों के दर्शन होने लगे आकाशचारी सिद्धों के दर्शन 7 रात में। हम लोग अभी जैसे जैसे भजन से पाप नष्ट होगा, प्रवृत्ति पाप की नष्ट होगी, योग्यता आएगी, वैसे वैसे महापुरुषों से मिलना हो जाता है, बड़े बड़े महापुरुषों से मिलना हो जाता है, और महापुरुषों की कृपा से वो ज्ञान प्रकट होता है, जिससे चराचर जगत भगवान है, परम सत्य है, ये अनुभव में आने लगता है। ये अकल लड़ाने से नहीं होता, ये स्थिति है। वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा, ये स्थिति आएगी। आप नाम जप करो, भगवत लीला गुणगान सुनते रहो, भगवान के आश्रित रहो, आगे वाली बात खुद अपने आप आ जाएगी, चिंता ना करो। ठीक है। रामचंद्र बनारसिया जी। महाराज जी, ध्यान में विक्षेप होता है, सांसों के ध्यान यात्रा ठीक रहती है, लेकिन सांसों से रोम रोम की यात्रा तक पहुंचना नहीं हो पाता। आप पहले सांसों में नाम को स्थित कीजिए, जो गुरु प्रदत्त नाम है अपनी श्वासों में बैठा लिए। रोम रोम में आना तो उसकी सामर्थ्य है, नाम की, अपनी सामर्थ्य से नहीं होता। नाम श्वास दो विलक चलत हैं, इनको भेद न मूको भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, तब रोम रोम और रग रग बोले, तब कर स्वाद नाम को पावे। पहले आप अपना कार्य कीजिए तो नाम अपना प्रभाव दिखा देगा। आपका कार्य है उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय नाम में श्वास कर लो। जितनी चेतना है, एक भी श्वास खाली ना जाए, आगे का काम वो नाम कर देगा। आपके बस की बात थोड़ी है, वो तो नाम करता है, वो तो हर नस नाड़ी रोम रोम में वो समा जाता है। आप केवल नाम जपने पर ध्यान दीजिए, जप रहे नाम, हाँ, कोई भी श्वास खाली न जाए। आप अभ्यास ये कीजिए, आगे का कार्य तो नाम खुद कर देगा। नाम सामर्थ्यशाली वही ऐसा कर सकता है, अपनी सामर्थ्य नहीं है। अपनी सामर्थ्य है नाम को पकड़ना, और नाम की सामर्थ्य सारा अध्यात्म वैभव प्रकाशित कर देना। समझ पा रहे आप? हाँ, बस ठीक है। सुधा शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है, आपके मार्गदर्शन से मुझे जीवन के संघर्षों को सहने की शक्ति मिलती है। महाराज जी, हमें लाडली जी की अनन्य भक्ति किस प्रकार मिल सकती है? जैसे निद्रा, तंद्रा, सुषुप्ति और जागृत अवस्था में हमें भगवान का एक क्षण के लिए भी विस्मरण ना हो। नाम पर हमारा पूरा जीवन समर्पित है। हम सबको बार बार कहते हैं, नाम को पकड़ो, नाम को। राधा 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 राधा, उठते बैठते चलते खाते पीते सोते जागते नाम पकड़ लो, आगे का रास्ता अपने आप सब आ जाएगा। आप पहले नाम पकड़ लो। हम लोग क्या करते हैं, आगे की बहुत बातें करते हैं, चल नहीं पाते एक कदम। और हमें लगता है यदि हम एक कदम चलें तो हमारी यात्रा एक कदम तो हो गई। एक गुरुदेव ने एक टार्च दी किसी शिष्य को, यमुना स्नान करने जाना था, और वो टार्च बस एक पैर भर दिखाई दे। बोले गुरुदेव इससे क्या होगा, ये दूर का तो रास्ता तय। तो उनका एक पैर का दिखाई दे रहा ना, अगर इसी पर चलोगे तो हर कदम तुम्हारा प्रकाश में होगा और तुम यमुना जी पहुंच जाओगे। ऐसे ही हमें गुरुदेव ने कहा, राधा राधा जपो। हमें लगता है और तो कुछ बताया नहीं, तो तुम राधा राधा जपो, इस पर चलो, तो अगला कदम तुम देखोगे अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ता चला जाएगा। और केवल अध्यात्म की ऊंचाई की बातें अगर हैं तो शास्त्रों में बहुत लिखी हैं, लेकिन आप में एक को नहीं आएंगी जब तक आप भजन नहीं करोगे। इसलिए हमें जीव से भजन करना शुरू करना चाहिए। पूज्य राधा बाबा कहते, जैसे मशीन से नहीं, राधा 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 राधा,
चल रहा अंदर राधा राधा, आपको कोई प्रश्न करने की जरूरत नहीं रही कि सब अपने आप अंदर दिखाई देने लगेगा कि ये मार्ग है, यहाँ से ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, सब प्राप्त हो जाएगा। पर आजकल हम लोग बातें बहुत करते हैं और भजन कम करते हैं या भजन नहीं करते हैं। तो बातों से तो परमार्थ होगा नहीं, तय तय तो होगा पूरा जब हम नाम जप करेंगे, अच्छे आचरण करेंगे, भगवान के आश्रित रहेंगे, तभी परमार्थ तय होगा। तो हमें लगता है खूब डट के नाम जप करो, किसका प्रश्न है? नाम जप करो, सब हल हो जाएगा। और नाम जप नहीं करोगे तो प्रश्न पे प्रश्न और उत्तर पे उत्तर, और मिला कुछ नहीं। मिलेगा भजन से, हमारी बात समझ। जब राधा बाबा से कोई प्रश्न करता तो बाबा पूछते थे कितना नाम जप करते हो, तो जब ये नाम का सही उत्तर नहीं दे पाए तो कहते जाओ 1 महीना 1 लाख नाम जप करो, फिर आओ फिर उत्तर देंगे, तब हमारी बात समझोगे। तो भाई हमें लगता है नाम जप किया जाए, सब उत्तर उसी में समाये हुए हैं। नाम जप करो तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो आपने पूछा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। कब? जब हर समय राधा 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 राधा, और लंबे समय तक। ये नहीं कि 2-4 दिन दिया देखा राधा छटा आ रही कि नहीं आ रही तो बोले अभी काम नहीं बन रहा। बहुत समय तक हम मन को निरंतर नाम में लगाएं। और कलयुग है, मन को निरंतर नाम में लगाना बहुत कठिन है। आप लोग देख लीजिए, ऐसे छलांग मारता है कि पता ही नहीं चलता कि 10 मिनट कहाँ ले गया। नहीं, फिर होश आया कि अरे तो भाग गया, फिर राधा 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 राधा। और ऐसा भी हो सकता है कि राधा राधा चल रहा है ले गया। बहुत विचित्र है। मन को भगवान में निरंतर लगाना सबसे कठिन काम है। इसलिए नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। जितेंद्र शुक्ला जी, रायपुर। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि ये गुरु कृपा से संस्कृत पाठशाला, बच्चों के लिए स्कूल एवं वृद्ध माता पिता की सेवा हेतु आश्रम का निर्माण कर रहे हैं और उसके सेवाओं में लगे हैं। बट आपका सत्संग सुनने के बाद कह रहे हैं कि इनका मन अभी इनमें नहीं लग रहा, अब ये क्या करें या नहीं करें ऐसी सेवाएं? उससे हमें लगता है अगर नाम जप करते हुए करो तो समाज सेवा बढ़िया बन जाएगी, और भगवान का भजन करते हुए भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी। सब में भगवान है। बड़े बूढ़ों की सेवा करना, अनाश्रितों की सेवा करना, ये भगवान की सेवा के अंतर्गत आता है। जो भगवान इन रूपों में है ना, जैसे कोई पागल है, कोई बीमार है, बड़ा बूढ़ा है, अपने शरीर की सेवा नहीं कर सकता, उनकी जो सेवा है वो साक्षात भगवान की सेवा है। तो हमें लगता है आप वो भी करो और नाम जप करो तो बहुत अच्छा रहेगा। छोड़ो तो नहीं, छोड़ने की सलाह हम नहीं देंगे। गुरु जी की आज्ञा थी तो इस मार्ग में चल पड़ा था। हाँ। लेकिन जब से आपका सत्संग और दर्शन हो रहे हैं जी, तो हम भी यही चाहेंगे कि आप विद्यार्थियों को पवित्र भाव से रहकर उनको संस्कृत सिखाओ, माता पिता वयोवृद्धों की सेवा के संस्कार डालो, और स्वयं कोई ऐसे वयोवृद्ध हो उनकी सेवा करो और नाम जप करो, छोड़ो मत ही। हाँ, सेवा बहुत बड़ा धर्म है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। बस गलत भाव ना हो, ना बच्चों के साथ गलत भाव हो और ना बड़े बूढ़ों से सेवा का पैसा लेने की बात हो। बड़े बूढ़ों की सेवा के नाम पे या विद्यार्थियों के पढ़ाने के नाम पे या विद्यार्थियों से असभ्य जो नहीं होना चाहिए वो भाव, अगर ये सब नहीं है तो यही भगवत प्राप्ति करा देंगे। बस ये आपको देखना है, यही भगवत प्राप्ति करा। नाम जप करते हुए वयोवृद्ध की सेवा, विद्यार्थियों को विद्यादान, और यही भगवत प्राप्ति करा। जब से गुरु जी की आज्ञा से भागवत करना शुरू किया हूं, तो सारा जो धन है वो उस बीच में ही लगाया। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। सावधानी रखते रहिएगा, माया बड़ी विचित्र है, कहीं से भी पकड़ के पटक सकती है, तो सावधान रहिएगा। गुरु जी एक प्रश्न था कि गुरु जी का तो देह शांत हो गया, लेकिन गुरु ने जो मंत्र दिया है, लेकिन भाव वो मंत्र के प्रति भी है और ठाकुर जी के प्रति भी जी, तो करूं क्या? मंत्र जपो, ठाकुर जी से प्यार करो, क्या है? उन्हीं के सारे मंत्र हैं, भगवान के अनंत नाम हैं। एक तो शास्त्र नाम है, जैसे विष्णु शास्त्र नाम, राम शास्त्र नाम, गोपाल शास्त्र नाम, ऐसे भगवान के अनंत नाम हैं। तो भगवान तो एक है, उनके अनंत नाम और मंत्र हैं। तो जो भगवान से प्यार है, वो भले देवी का मंत्र हो, भले किसी का मंत्र हो, भगवान ही तो देवी बने हुए हैं। कृष्ण ही काली है, काली ही कृष्ण है, कृष्ण सब वही बने हुए, एक ही परमात्मा। हम भगवान को अम्मा मानना चाहते हैं, माँ। भगवान ने माँ रूप धारण कर लिया। हम भगवान को पिता मानना चाहते, भगवान पिता रूप धारण कर लिया। हम भगवान को दोस्त मानना चाहते, हमारे भगवान दोस्त बने। हम भगवान को पुत्र मानना चाहते, हमारे भगवान पुत्र। कितने कृपालु हैं,
कितने कृपालु है। भगवान तो एक ही है, हम सब अलग अलग उनको प्यार किए। कोई उनको पति मानता है, कोई उनको पुत्र मानता है, कोई उनको पिता मानता है। भगवान हर रूप में भगवान हमारे, तो हमारे पास कितनी बढ़िया सुविधा है। अगर हमें माँ से प्यार है तो हम अपने भगवान को माँ मान करके, माँ में भगवान को देख करके उपासना कर सकते हैं। कितना बढ़िया अपना सनातन उपासना, कितनी बढ़िया उपासना है कि हम वृक्ष में भी भगवान मानते हैं। देखो ना, हमारे गाँव में, घरों में वृक्षों की पूजा होती है। बरगद पूजा आज है, पीपल पूजा आज है, आंवला पूजा। हम तो गांव के लोगों को देखो, साइकिल भी चलाएंगे तो ऐसे पैर छू के चलाएंगे। आपने देखा है, भले वो अनजान है, अज्ञानी है, लेकिन उनकी इस चेष्टा को देखिए। अपने लोगों में, सनातन धर्म में, अगर वो स्कूटी भी चलाने जा रहे हैं तो फिर स्टार्ट किए, पैर किसके छुए? कहीं ना कहीं भगवत भाव है ना कि स्कूटी में भी भगवान है, साइकिल में भी भगवान है। हमारे यहाँ जो चारा काटने वाले, जो गेहूं के, उनको भी स्नान करवा के पूजा की जाती है। हर अस्त्र शस्त्र की पूजा होती है, पशु पक्षी की पूजा होती है, वृक्षों की पूजा। हमारा सनातन धर्म जैसा विशाल पूजक भाव कहाँ हो सकता है? आप विचार करके देखिए। हमारे यहाँ तो पशु पक्षी की भी पूजा होती है, जड़ की भी पूजा होती है। चैतन्य तो भगवत स्वरूप है, इसलिए बहुत बढ़िया है। सबकी सेवा करो, नाम जप करते रहो। शिवम जी जालंधर पंजाब से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सात्विक भक्ति मार्ग में सबका गंतव्य एक ही है, तो मार्ग इतना अलग कैसे है? अलग अलग संप्रदाय अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नहीं हम नहीं स्थिर नहीं हो बच्चा, जैसे हमें बिहारी जी जाना है और वृंदावन आओ, तो जो उधर से आ रहे हैं उधर से भी मार्ग टटिया स्थान के बीच से ऐसे रंगनाथ जी के होते हुए, इधर से मथुरा से आ रहे तो अटल्ला चुंगी से मार्ग है, फिर इधर से आए तो परिक्रमा मार्ग है, लेकिन सब बिहारी जी जाएंगे। अगर एक ही मार्ग बनाया जाता तो अव्यवस्था हो जाती कि नहीं हो जाती? आप विचार करके देखो। अगर चारों तरफ से मार्ग हैं तो जाना सबको बिहारी जी है, लेकिन व्यवस्था बढ़िया हो रही ना। अगर एक ही घाट बनाया जाता तो अव्यवस्था हो जाती है ना। सैकड़ों हजारों घाट हैं, तो हजारों घाट में नहा एक ही यमुना जी रहे, लेकिन सुविधा हो गई। अब ऐसे जो ज्ञान प्रधान है, बुद्धि प्रधान है, वो वेदांत मार्ग में चलेगा। जो योग प्रधान है, अष्टांग योग में चलेगा। कर्म प्रधान है, कर्म योग से चलेगा। भाव प्रधान है तो भक्ति योग से चलेगा। लेकिन सबको अनुभूति एक ही परमात्मा की होगी। तो बढ़िया हुआ ना, व्यवस्था बढ़िया हुई। अगर हमारे कई मार्ग ना हो तो अव्यवस्था हो जाए। जब बिहारी जी के यहाँ ज्यादा भीड़ वाला उत्सव होता है ना, तो बांस लगा के दूर वाला मार्ग बनाया जाता है, और कई मार्ग बना करके, जिससे व्यवस्था सही रहे, तो पूरे विश्व की व्यवस्था सही रहे। इसलिए ये बहुत से मार्ग हैं। परमात्मा तत्व तो एक ही है। अच्छा, एक ही घाट बच्चा बनता तो कैसे स्नान हो पाते? नहीं, अगर सैकड़ों घाट बने हुए तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है। ये गलत व्यवस्था है क्या? अगर सैकड़ों यमुना जी होती तो व्यवस्था गड़बड़ होती। यमुना जी तो एक ही है, घाट सैकड़ों हैं, तो परमात्मा एक ही है। आप भी स्वीकार करते हो, और मार्ग उसके बहुत है, तो बहुत बढ़िया है ना। अलग अलग स्वभाव, अलग अलग प्रकृति के लोग हैं, तो उनके लिए मार्ग, किसी को ये मार्ग भक्ति का अच्छा लगता है, किसी को योग का अच्छा लगता है, किसी को ज्ञान का अच्छा लगता है, लेकिन जो मार्ग में चलने पर प्राप्त होता है वो परमात्मा तो एक ही होता है। इसलिए बच्चा अच्छा है, अच्छा है, कुछ बुरा नहीं है, उसको समझे हम केवल। क्यों, आपकी राय क्या है? हमारे लिए मार्ग कौन सा सही है, उसको चूज कैसे करना है? अपने स्वभाव के अनुसार या फिर अपने गुरुदेव के अनुसार। दो बात समझे, या तो अपना स्वभाव समझ में आवे तो, नहीं तो अपने को किसी संत के हवाले कर दे, वो मार्ग बता देंगे, आज चल दो। या तो आपके समझे हुए मार्ग हो कि एक यमुना एक्सप्रेस से उधर, और एक आता है टल्ला चुंगी से, एक परिक्रमा मार्ग से, एक टटिया स्थान की तरफ से। तो अपने को पता है कि भाई हमें तो परिक्रमा मार्ग वाला अच्छा लगता है, लेकिन आपको सब मार्गों का ज्ञान तो है नहीं। तो हम क्या करें कि जिसको सब मार्गों का ज्ञान है उससे पहले बातचीत करें, वो आपका स्वभाव समझेगा, फिर आपको बताएगा कि आपको अच्छा रहेगा भक्ति मार्ग चलो, आपको अच्छा रहेगा योग मार्ग चलो, आपकी रुचि हमें दिखाई दे रही ज्ञान मार्ग में चलो। तो वो अपने अनुकूल आपको मार्ग दे करके चला लेंगे। या तो किसी संत के आश्रित हो जाओ, और या फिर पहले मार्गों का ज्ञान प्राप्त करो और फिर उसको चयन करो। ठीक है? ब्रह्मचारिणी अर्पिता जी, ब्रह्मचारिणी ईशिता जी। प्रणाम। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, हम बंगाल से कुछ दिनों के लिए वृंदावन वास करने के लिए आए हैं।
महाराज जी, हम दोनों स्वामी सर्वेश्वरानंद पुरी जी महाराज जी के मंत्र शिष्य हैं। श्री वृंदावन धाम आने के बाद आप सपने में आए हुए हैं। हमें 3 से 4 बार आप हमको इधर आपसे मिलने आने के लिए बोल रहे हैं, या तो एकांत में कुछ बोल रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा महाराज जी। इस विषय में हमारा ये हमारी श्री जी का खेल है, वृंदावनेश्वरी लाडली जी का वही खेल है। वही इस रूप को प्रकाशित करके आकर्षण करना, वचन को प्रकाशित करके आकर्षण करना, ये उनका खेल है। ये जीवन राधा किशोरी का जीवन है। तो वो अपने जनों के उस स्वप्न में ले जाना, ये सब लीलाएं करना, नहीं तो हमें पता नहीं होता कि हम आपके स्वप्न में गए, हमें नहीं पता है। क्यों? क्योंकि हमारी स्वामिनी जो करती हैं, ये जैसे लोगों का मन भाव बदल कर सही मार्ग में लग जाना, हमारी बात मान लेना, ये सब हमारे प्रभु का, हमारी लाडली जी का खेल है। उसमें हम कहीं नहीं हैं, किंचन मात्र भी नहीं। केवल श्री जी, श्री जी, श्री जी, केवल लाडली जी हैं। अब वो क्या निर्देश करती हैं वो जाने। आप हमसे प्रश्न कीजिए तो हम आपको उत्तर दे सकते हैं उनकी बल से, लेकिन वो क्या कहती हैं ये उनकी बात है। अगर वो आपको इस रूप का स्वप्न में दर्शन कराती है, कोई आदेश करती है, तो वो आप देख लीजिए। बकाया हम कहीं नहीं हैं, वो हमारी श्री जी हैं, हमारे प्रभु हैं जी। मेरे साजन निकल में आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो बताइए हमको। अब हमारे अंदर तो बोलने की चाह नहीं, आप प्रश्न करो तो बोलने की चाह हो जाएगी। अब श्री जी कहती कुछ बोलना चाहती तो आप सुनो, वचन सुनो, तो आपको परमार्थ का मार्ग पुष्ट मिल जाएगा। चाहे एक भी सत्संग अगर ध्यान से सुन लो तो एक ही सत्संग भगवत प्राप्ति कराने के लिए पर्याप्त है। एक ही सत्संग, कोई ऐसा सत्संग अधूरा नहीं होगा जिसको सुनने के बाद भगवत प्राप्ति के लिए कुछ जानना बाकी रहे। बस चल दो, जैसा सत्संग में सुनो वैसा चल दो तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। जिस साधक के लिए सावधानियां, मतलब जैसे साधना में देखो, सबसे पहली सावधानियां भी जैसे वो संत भगवान आए थे नारायण स्वामी जी के परिकर के, पहली बात है कि हमारा लक्ष्य क्या है, साधक का लक्ष्य क्या है। खाना पीना, जीना, रहना, आराम, व्यवस्था, प्रणाम, नमस्कार, या भगवत प्राप्ति, एक ये अलग डिपार्टमेंट है। लाखों चलने वालों में से कोई विरला 1-2 ऐसा होगा जिसका लक्ष्य बिल्कुल ठीक ठिकाने पर भगवत प्राप्ति। नहीं तो हम लोग मनोरंजन करने में जीवन को पूरा बिता देते हैं। खाने पीने, देखने, सुनने, भोगने में अच्छा समय जीवित होकर के चल रहा है, इस पे राजी हैं, यही हमारे लिए दुर्गति का कारण है। हम राजी ना हो, हम विकल हो जाएं। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवत प्राप्ति के लिए हमें खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है। नारायण हरि भजन में पांचों न सुहाद, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबाद। एक अंदर उदासी, एक खिन्नता, हर समय निरंतर भगवत स्मरण परायण, किसी से बोलने का मन न हो, न काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार, शांत हो जाए। पहला है शांत रस, 5 रसों में पहला शांत रस है। अगर हमारे अंदर शांत रस आ गया, किसी भी तरह का कोई विकार नहीं, कोई चाह नहीं, कोई अपना नहीं पूरी सृष्टि में, प्रभु के सिवा अपना शरीर भी नहीं, प्रभु के सिवा अपना शरीर भी अपना नहीं, तब जाकर के निरंतरता बनती है भजन की, और उसी में प्रेम, ब्रह्मबोध सब कुछ प्राप्त हो जाता है। खूब नाम जप करो, शरीर से असंग रहो। अपने शरीर से जब असंग है तो दूसरों से असंगता की बात ही क्या है। जो दुख सुखावे प्रारब्ध के अनुसार शरीर को भोगने दो, आप इसके साक्षी होकर निरंतर भजन परायण रहो, इसी से भगवत तत्व का बोध हो जाएगा, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महर्षि, इसमें एक प्रश्न था। महर्षि, हम सब साधक जन एक मन में ऐसा रहता है कि हो जाएगा अपने आप, हम तो चलते रहे, या नाम भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, ये नहीं, थोड़ी नाम चल रहा है तो ये नहीं हो जाएगा। मतलब थोड़ा नहीं, ढिलाई दी तो मारे जाओगे, पक्की बात है। अगर 10 मिनट भी मनोरंजन में गए तो तुम 24 घंटे भजन करने वाले हो, भले मारे जाओगे, माया गिरा देगी। ऐसा नहीं, एक भी बिंदु अगर आपने दोषयुक्त अपने अंदर बनाए रखा तो मार के गिरा देगी माया। ये तो अभी साधक नियमावली पहले बिल्कुल आजीवन नियमावली पक्की, आजीवन। थोड़ा भी मनोरंजन तो मार के गिरा दिए जाएंगे। उपासक को पहले लक्ष्य दृढ़ करना चाहिए कि मैं अपनी गर्दन कटा सकता हूं लेकिन अपने साधन को नहीं नष्ट होने दूंगा।
नहीं तो मनोरंजन के लिए बहुत बढ़िया संसार है। माया ऐसे अवसर फेंक देती है। एक ही मनोरंजन थोड़ी है, नेत्रों का, श्रवणेन्द्रिय का, घ्राणेन्द्रिय का, रसेंद्रिय का, जनेन्द्रिय का, इन वेगों को सहना बहुत कठिन है और इनके मनोरंजन के लिए फ्री व्यवस्था कर देती है। क्योंकि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो ना, तो ये मनोरंजन वाटिका में आओ। तो जो कहता है नहीं, तो फिर रिद्धियां सिद्धियां का मनोरंजन, फिर वो भी नहीं। बड़े बड़े देवता उसकी सेवा में खड़े हो जाते हैं, वो भी नहीं। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी ही जाए। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, और रहे परम आनंद में तज से। तब भगवत साक्षात्कार की वेदना जागृत होती। वेदना हाय हाय मच जाता है, कैसे जीऊं आपके बिना प्रभु। रुदन, ऐसा रुदन जैसे पूछो मत, हृदय फट जाए। वो गंभीर बैठा है नहीं तो हृदय फट जाए, ऐसा। तब भगवत साक्षात्कार होता है। यहाँ हम लोग मनोरंजन में लग जाते हैं। समाज को उपदेश देना, प्रणाम नमस्कार लेना, अच्छे अच्छे पदार्थ खाना, अच्छी अच्छी भोग विलासता, उसको स्वीकार कर लेना, गया। महाराज जी, आज सुबह हम जब आपके साथ टहल रहे थे तो आप एक साधक को उपदेश दे रहे थे कि तुम बहुत अच्छा साधन कर रहे हो, चुप करके ऐसे लगे रहना बाहरी व्यवहार में। आपने उनको एक बात कही थी कि यही अगर, ये तो अभी गुरु कृपा के घेरे में हो आप, यही बाहर होता तो प्रणाम नमस्कार चालू हो जाता आपका। हाँ। और फिर आप गिर जाते। तो ये अगर गुरु कृपा के घेरे में नहीं है तो ये आएगा महाराज जी, हाँ, बाहरी बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। आएंगी। हाँ, बिल्कुल आएगा। अच्छा, गुरु कृपा के घेरे में जैसे आप कई सौ साधक हो, अपने साधन में लगे हो, अब आपसे कोई मिल ही नहीं, मतलब जितने को रखा गया कि आप मिल लो, इसके अलावा किसी को पता ही नहीं कि हमारा साधक किस कोट की साधना कर रहा है। अब उस पर हमारी दृष्टि है, उस पर दृष्टि है कि बाहरी और सूक्ष्म दोनों। अब उस पर आक्रमण करने के पहले हमारे से आदेश लेना पड़ेगा, हमारे घेरे को तोड़ना होगा। और स्वतंत्र साधक है तो उसके सहयोग होने लगते हैं कि मानो ये जल पी करके रह रहा है, इतने दिन हो गए अन्न नहीं पाया, इतने दिन ऐसा, तो लोग उसकी परिचर्या में लग जाते हैं। फल फूल रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा, अब वो धीरे 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 वो आंतरिक वृत्ति से बहिर्मुख होकर भ्रष्ट हो जाता है। भ्रष्ट होने का मतलब होता है अपने मार्ग से गिर जाता है। इसलिए बहुत जरूरी गुरुजनों की नजर में रहे और अपने लक्ष्य में दृढ़ रहे, राजी नहीं होना। हमारा जो लक्ष्य, उसके अलावा राजी नहीं होना। जब ध्रुव जी वनवास तपस्या के लिए, तो नारद जी ने तो यही कहा, तुम सिंहासन के लिए ही तो जा रहे हो। अभी उत्तानपाद को कहेंगे अभी तुम्हें सिंहासन मिल जाएगा। अरे बेटा हो तुम, अभी बच्चे हो, क्या मान अपमान, चलो वापस चलो। उनका नहीं, हमारा क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ, हमारा स्वभाव एक बार निश्चय कर ले उसे हम टल नहीं सकते। उनका वहाँ राक्षस हैं, भेड़िया खा जाएगा, पक्का खा जाए तो कोई बात नहीं। अगर जिंदा रहेंगे तो भगवत प्राप्ति करेंगे, मरेंगे तो कोई बात नहीं। तब देवर्षि नारद जी ने देखा चेला पक्का भय और प्रलोभन दोनों से मुक्त, तो द्वादशाक्षर मंत्र दे 6 महीने में भगवत साक्षात्कार कर लिया। हम लोग लक्ष्य से हट जाते हैं, लक्ष्य से गिर जाते हैं। रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा मठ महांति बड़ी बड़ी इनमें हमारी राजी हो जाती है। और राजी हो जाना बस ये नहीं होना चाहिए। राजी नहीं होना है। आप भी कुछ भी जाए, संसार के भोग, संसार की व्यवस्थाएं ना भोगना है ना राजी होना है, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। महाराज जी, जैसे आपकी बात सुन रहे हैं तो एकदम दृढ़ता हो रही है। अभी कुछ दिन तो चलेगा, 1 महीना 2 महीना, फिर ढिलाई क्यों हो जाती है? तो इसलिए रोज सत्संग सुनना चाहिए। भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति करी अनुदिन राती। हमारी बैटरी डिस्चार्ज ही ना होने पावे, एक्स्ट्रा में चार्ज होती रहे इतनी कि हम कभी इन बातों में रमे ही ना, सुन करके हम आगे बढ़े भगवत मार्ग में। बहुत मीठा प्रलोभन जहर मीठा माया देती, बहुत मीठा, अच्छे अपने हाथ से गला काट लें ऐसा है इसका प्रलोभन। मान प्रतिष्ठा भोग वासना, इनको खिलवाड़ थोड़ी समझा जाता है। खिलवाड़ नहीं, बड़ी बड़ी ऊंचाई से ऐसे धम्म से गिरा देती है माया, और अपने को गिरना अच्छा लगता है। ये बस इन खाइयों को जो पार कर गया वो महात्मा है। समात्मा सुदुर्लभा, वो भगवान का विशुद्ध भक्त है। चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, हम सब एक ही परमात्मा के अंश हैं। शरीरों के भेद से कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर हम चलेंगे जिस भाव से, वैसे मुझे प्रभु प्राप्त हो जाएंगे। बहुत बचा के रखना, बहुत छुपा के रखना। शरीर एक परमात्मा की दी हुई धरोहर है, हम ज्यों का त्यों वापस कर दें, मलिन न करें। कबीरदास जी कहते, चदरिया झीनी रे झीनी, जैसी की तैसी धर दीली। जैसी दी थी प्रभु, अपवित्र नहीं किया, जैसी की तैसी धर दीली, चदरिया झीनी रे झीनी। जो हमारा संत मार्ग है वो यही मार्ग है, जैसी की तैसी धर दीनी। जो गृहस्थ मार्ग है वो प्रवृत्ति मार्ग से
भगवत मार्ग में बढ़े, लेकिन जो विरक्ति मार्ग है वो बिल्कुल अलग है। किसी भी तरह से कैसे भी ना तन गंदा होना चाहिए ना मन गंदा होना चाहिए। हमारा तन मन दोनों भगवान की सेवा का पात्र है। अब हमारा अधिकार नहीं है, ये गुरु का है, गुरु का दिया हुआ है भगवान की सेवा के लिए। जैसे श्री जी के पात्र है ना, हम मार्जन करके बड़े पवित्रता से रखते, ऐसे श्री जी की सेवा का ये भी पात्र है। इसको गंदा नहीं रखना, इसको पवित्र रखना, विचार पवित्र, आचरण पवित्र, और ये शरीर भी भगवान की सेवा में। महाराज जी एक प्रश्न और महाराज जी, जैसे नए नवीन साधक होते हैं उनके मन में विकार तो आ रहे हैं, बट उसकी क्रिया रूप में अंदर से विकार cutting आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, विकार स्फुरित होना कोई आश्चर्य की बात नहीं, उसका संकल्प बनना आश्चर्य की बात है, और संकल्प बन के क्रिया में उतर जाना ये तो बहुत ही निंदनीय बात हो गई। साधक के हृदय में विषय स्फुरण होना, विषयों का आकर्षण होना, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये तो बड़े बड़े अच्छे साधकों के अंदर भी स्फुरणा होती है, तरंग मात्र। लेकिन उसको संकल्प बना देना, उसमें चिंतन करके रमण करना और फिर उसको क्रिया में उतार देना, वो तो साधक ही फिर गया। फिर तो क्या है, कामा संजायते क्रोधा क्रोधा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। लेकिन प्रारंभ उसका जो है विषय का ध्यान है, विषयों का चिंतन है। जब हमारे अंदर कोई प्रलोभन भेजता है मन, ये भोग भोग लो बड़ा सुख मिलेगा, उसी समय काटना है। नहीं, मर चाहे जाऊं, भगवत सुख के लिए मैंने ये जीवन अर्पित किया, इस सुख के लिए नहीं, वो 1000 बार कर बड़ा सुख मिलेगा। साधक इसी में फिसलता है। अब उस समय वो काटे मंत्र के द्वारा, नाम जप के द्वारा, नहीं नहीं राधा 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 राधा, नहीं राधा 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 राधा, बार बार अंदर से हटाए, उसका संकल्प न बनने पाए। मन कहेगा अरे चुप रहो, इस समय थोड़ा देखो हम क्या तुम्हें दिखा रहे हैं, क्या तुम्हें समझा रहे हैं। उसकी बात ना सुने, उसे काट दे, तो संकल्प नहीं बन पाया। और सुन लिया तो संकल्प बन जाएगा, और संकल्प बन गया तो क्रिया में उतार देगा। और ऐसा संग नहीं करना चाहिए साधक को, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। एक दृष्टि में पता चल जाता है हमारी तरफ किस भाव से देखा जा रहा है। सबको इतना ज्ञान तो भगवान ने दिया है कि एक दृष्टि में पता चल जाता है कि ये हमारी तरफ किस भाव से देख रहे हैं। अच्छा चलो देखना से, फिर व्यवहार से पता चल जाता है कि ये सकाम या निष्काम। अगर हमको समझ में आ जाए कि ये काम संबंधी चेष्टा वाला, काम संबंधी चेष्टा वाली, जैसे भी, तो हमको तत्काल उसका संग ऐसे त्यागना चाहिए जैसे काला सर्प आ जाए और हमारी गोदी में गिर जाए तो हम क्या करेंगे, विचार करेंगे क्या? पहले फटकेंगे, पहले हमको भागना चाहिए, पहले दूरी बनाना चाहिए, फिर विचार करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जैसे कोबरा सर्प आके हमारी गोद में गिर जाए तो विचार करेंगे क्या? नहीं, पहला काम करेंगे उसे फेंक देंगे। ऐसे ही कुसंग जहां होने को हो तो पहला काम करे, पहले भागे, वहां से हटे, विचार की जरूरत नहीं, पहले हटो, दूरी बनाओ, फिर विचार करो। अगर विचार में लग गए, दूरी नहीं बनाया, तो फिर मन की चाल होती है। जैसे कोई भी विषय है, वो कहेगा हम भोगेंगे नहीं, दूर से देख लेते हैं, किसी भी विषय को भोगना नहीं, छू लेते हैं धीरे 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 धीरे, तो मन बड़ी फुसला के फंसाता है। हम लोगों को इसी फुसलाहट में गिराता है, इसी को संभालना है। किसी भी तरह से पहले ही उसमें एक विषय में गिरा सकता है तो हर विषय में गिरा सकता है। साधक को हर विषय में सावधान रहना चाहिए। छोटे छोटे बिंदु हैं जिनसे हमको मन फिसला करके सिंधु में गिरा देगा। अभी तो बिंदु हैं, लेकिन सिंधु में गिरा देगा जहां से निकल पाना मुश्किल है, और वो विषय में डूब जाएगा। इसलिए साधक को तो बहुत, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा, इससे कोई मतलब नहीं, शरीर से कोई मतलब नहीं मन को, तो हम कभी भी ढिलाई ना दें। अगर साधक ढिलाई देगा तो हर सुविधा मिल जाएगी, भगवान नहीं मिलेंगे, सारे सुख मिल जाएंगे, क्योंकि भगवान के लिए चले हो ना। तो माया हर मनोरंजन की बात आपको पूरी कर देगी, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। और अगर भगवान को प्राप्त करना है तो केवल पहले भगवत प्राप्ति, फिर भगवान जब मिल जाए, भगवदानंद की अनुभूति हो गई, तो अब महलों में रखो चाहे झोपड़ी में बांध दो, अब आपकी छूट। लेकिन जब तक आप नहीं मिलोगे तब तक आपको भी छूट नहीं कि महलों में रखो चाहे झोपड़ी में बांध दो। नहीं, हमें आप चाहिए, पहले आप मिलिए, आपसे युक्त होकर जहां चाहो लगा दो। आप नहीं मिलोगे तब तक कुछ स्वीकार नहीं करेंगे, पहले आप चाहिए। साधक को पहले इसमें लगना चाहिए। खूब भगवान का भजन करो, बुरे आचरणों का त्याग करो। किसी भी तरह से विरक्त भाव वाले उपासक को
भगवान के सिवा किसी भोग में राजी नहीं होना चाहिए। पक्का किसी भी तरह का प्रलोभन, चाहे वो गुरु हो चाहे कोई भी हो, पक्का हम जिस मार्ग के पथिक हैं उस मार्ग को समझना चाहिए। अगर गुरु भी हमारी परीक्षा ले तो हमको भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, विरोध में खड़े हो जाना चाहिए। तो गुरु प्रसन्न हो जाएगा अगर असली होगा, और नकली होगा तो बच जाओगे। दोनों बात है ना, नकली होगा तो बच जाओगे, असली होगा तो प्रसन्न हो जाएगा। शाबाश, परीक्षा ली जाती है ना, शाबाश। नहीं महाराज, शास्त्र ऐसा नहीं कहता, ऐसा आज तक किसी गुरु ने आदेश नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर डुप्लीकेट हुआ तो एड़ी कांपने लगेगी आपकी दृष्टि मात्र से, तो आप बच जाएंगे। अगर असली हुआ तो आशीर्वाद देगा, जा निर्भय विचर, जब तुम मेरे से फेल नहीं हुआ तो विश्व में कहीं फेल नहीं होगा। तो होता है ना। तो हमको ये ध्यान रखना है कि सत लक्ष्य में अगर गुरु भी हमारा आदेश कर दे विपरीत, तो हमको उसकी भी बात नहीं माननी, वो हमारी परीक्षा होगी और हम आगे निकल जाएंगे। और अगर हम डिसमिस स्वभाव, ढुलमुल स्वभाव, तो फिर ये मार्ग बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ऐसे ऐसी परीक्षाएं, ऐसा ऐसा रूप लेके प्रश्न आती है माया कि भगवान बचा सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं, कोई उपाय ही नहीं है। ये अपने पूरे जीवन में अपने लोगों ने सब देखा है ना, तो दृश्य देखे भगवान की माया के, अलौकिक अलौकिक दृश्य। बस एक लक्ष्य नहीं, ये मेरा लक्ष्य नहीं, नहीं नहीं, भाग भाग भाग। आज तक एक दोस्त नहीं बोला, एक दोस्त नहीं बोला, पूरी सृष्टि में हमारा एक भी दोस्त नहीं। तो दुश्मन का सवाल है नहीं, जब दोस्त नहीं तो दुश्मन के राग नहीं, तो द्वेष का सवाल ही नहीं। और जो दोस्त बने हैं वो चमत्कारिक है, उन्हीं का सारा खेल चल रहा है, वही दोस्त हैं हमारे प्रभु। प्रभु के सिवा कोई दोस्त नहीं। ये सब है, हम इनको अपना नहीं मानते। हमारे स्वामी शिष्य रूप धारण करके आए और मुझसे सेवा ये स्वांग करवा रहे हैं गुरु रूप का। बका हम इनके सेवक हैं, ये हमारे सब स्वामी हैं। आप सब आए हो, मेरे भगवान इस रूप में आए, प्रश्न उत्तर का आनंद दिला रहे, बस इतना भाव है। ये नहीं है कि यहाँ से ज्ञान निकल रहा है, नहीं नहीं, आनंद का परस्पर बोधयंतः, ये केवल सुख देने के लिए भगवान इस रूप में आए हुए हैं। बहुत सावधानी से चलो तो इसी जन्म में भगवान मिल जाएंगे, और ऐसे मिल जाएंगे जैसे हम आपको देख रहे हैं, गले लगते हैं, बात करते हैं, भक्तों के संग भगवान खेलते हैं। बस जैसी भावना करोगे वैसा ही आपको अनुभव आएगा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तेरे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। अगर आप चाहोगे कि भगवान मेरे सामने प्रकट हो, ऐसे बस वो परीक्षा लेंगे कि और किसी में राजी तो नहीं है। जैसे छोटा बच्चा खिलौनों से खेलना बंद कर दे, रोने लगे, तो माता दूसरा खिलौना बेचती है, उससे ही रोता है तो माता किसी और को भेजी, जा गोद में ले ले, थोड़ा खवा पिला, ऐसा। वो फिर भी रोना बंद ना करे तो कहे बड़े नटखट है, हमारी गोद में चुप, तब वो लेगा। ऐसे ही भगवान भी है, पहले खिलौने देते हैं, खेलो, नहीं चाहिए खिलौना, तो फिर सिद्धियां जाओ चुपवा दो जाके, नहीं चाहिए, फिर भी रो रहा है, तो मानेगा नहीं, मुझे ही जाना पड़ेगा, तब भगवत साक्षात्कार। हम लोग तो अब आजकल सुनते हो क्या कि कहीं किसी के ऋषि के पास अप्सरा आ रही है मतलब जैसे कि भाई उनका तप भंग करने के लिए देवलोक से अप्सरा आ रही, जरूरत है ही नहीं, तब पहले काम हम लोग छोटी मोटी वस्तुओं में गिर गए, हम लोग छोटे मोटे भोगों में गिर गए, तो अब जरूरत ही क्या है ऊपर से कोई दैवी शक्ति आवे हमें नष्ट करने के लिए, है ही नहीं। जब गिरा हुआ है तो क्या जरूरत है। अगर हम भगवान के सिवा किसी के लिए राजी ना हो तो अभी आपको दिव्यताएं सब दिखाई देने लगेंगी। दिव्यताएं ऐसे ही गंगा की धारा से दिव्य महापुरुष प्रकट हो रहे हैं, एक से एक अलौकिक। रेत में बैठे बैठे दृश्य बदल गया, ऐसे अलौकिकताएं, दिव्यताएं। क्योंकि जब आप भोगों से दिव्य की तरफ चलेंगे तभी तो दिव्य को देख पाएंगे। अभी तो हम छोटे छोटे भोगों में गिर जाते हैं, चंद रुपए में, चंद स्वाद में, चंद भोगों में गिर जाते हैं। हमको चाहिए कि ये जीवन ऐसा मजबूत बनाए कि हम गिरे ना, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। गृहस्थ है तो एक सीमा है, अपनी सीमा में रहो तो आप भी साधु हो, अपनी मर्यादा में रहो, खूब नाम जप करो, धर्म पूर्वक अन्न कमाओ, परिवार का पोषण, समाज का पोषण। विरक्त है भिक्षादि के द्वारा अपना उदर पोषण, आकाशवृत्ति के द्वारा उदर पोषण और आजीवन भजन। तो ऐसी ऐसी देवियां हुई हैं। पूज्य राधा बाबा कहते कि आनंदमयी माता को जो हम देखते थे तो ऐसा लगता था कि बस सिंह नहीं है, साक्षात अम्बा बैठी है।
बाल ब्रह्मचारिणी निरंतर भजन परायण। तो राधा बाबा कहते थे कि जब आनंदमयी माता को देखते तो ऐसा लगता साक्षात अम्बा बैठी, बस सिंह पास नहीं है, नहीं तो साक्षात जगदम्बा बैठी। दैवी शक्ति जागृत कर ली। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। जो भगवान के मार्ग में पवित्रता से जीवन निर्वाह करते हुए चलता, कोटि कोटि वंदने। देखो मीरा जी हुई, कितनी बड़ी बड़ी भक्ताएं हमारे देश में हुई जो एक से एक दिव्य भाव में। कितना कष्ट दिया गया मीरा जी को। जब मीरा जी पहले दिन ब्याह करके ले गए थे तो उनको पहले दिन बता दिया था कि हमारा ब्याह हो चुका है श्री कृष्ण गिरधर से। तब उन्होंने कहा था एकांत में तुम और हम जब मिलेंगे तो आप हमारी गुरु होगी, मैं आपका शिष्य होऊंगा, कभी पति नहीं। पर समाज में आपको पत्नी का स्वांग करना पड़ेगा, नहीं तो घर परिवार वाले। तो समाज में जब होता तो पत्नी का स्वांग करते हुए, एकांत में जब होता तो चरणों के पास बैठ कर के सांग उपदेश सुनते थे मीरा जी से। मीरा जी ने बता दिया था मेरे प्रीतम श्री कृष्ण है, परम पवित्र परम ब्रह्मचारिणी मीरा जी। परम ब्याह हुआ था लेकिन एकांत में गुरु शिष्य की तरह रहते थे। ये एकांतिक बात है मीरा जी की। उन्होंने बता दिया था मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, आप निमित्त मात्र हैं। तो उनका मुझे सौभाग्य होगा कि आप हमें एकांत में शिष्य रूप से स्वीकार करें। ऐसा ही जीवन रहा। तो कोई भी भजन करे, भजन करके यदि भगवान को चाहे तो निश्चित प्राप्त कर सकता है, कोई भी हो चराचर जगत में। पर भगवान को कपट छल अच्छा नहीं लगता। भगवान ने अपने हृदय की बात कही, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र। कपट छल छिद्र भगवान को, ड्रामेबाजी अच्छा नहीं लगता। हम दोषी हैं, पापी हैं, नीच हैं, प्रभु आपके हैं जैसे हैं, और खुले हृदय से प्रभु को पुकारे तो जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। सारी गलतियों को माफ करके भगवान उसे अपना साक्षात्कार देते हैं। राधा 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 राधा